देश और मध्य प्रदेश में आए दिन लव जिहाद के मामले सामने आते रहते हैं, जहां हिंदू युवतियों के लिए कई युवक प्रेम जाल में फंसा लेते हैं और रहीम से राम बनकर उनको गुमराह करते हैं। ऐसे में हम आखिर जानेंगे न्यूज स्टेट की खास पेशकश जनता बोले में कि आखिरकार जनता की क्या राय है। हाँ भैया बोलें। जैसा कि आप भी देखते होंगे, कई युवक हैं जो रहीम से राम बन जाते हैं और हिंदू युवतियों को गुमराह कर उनसे इस तरह की जो लव जिहाद का मामला करते हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसे मामले सोशल मीडिया पे कई बार देखे गए हैं और सुने गए हैं, पर मेरा मानना ये है कि उन बहनों से मेरा ये कहना है कि जो राम बन के रहीम निकलते हैं, जो रहीम बन के राम निकलते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें और अपने माँ बाप बड़ों की सलाह से अपनी शादी करें और जो जिस कास्ट का है उस कास्ट में शादी करें। मैं उन बहनों से, उन भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप देखते रहते होंगे आए दिन अपने मध्य प्रदेश में जो है लव जिहाद के मामले सामने आते रहते हैं और लव जिहाद वो युवक जो बच्चियां हैं उनको गुमराह करते हैं, घुमाने ले जाते हैं और बाद में पता चलता है कि वो कोई अदर कास्ट का है। इस पर परिवार पर काफ़ी जो है संकट टूट पड़ता है। देखो मेरा मानना ऐसा है कि हर व्यक्ति समझदार है और कोई भी मामला है हर मामले में समझदारी से काम लेना चाहिए, पर जो जिस कास्ट का है उस कास्ट में शादी करें और जो जिस मज़हब का है उस मज़हब में शादी करें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये मामले तो देश में भी कई बार अपन ने टीवी पे देख चुके, सोशल मीडिया इन सब से अपन इन सबको देखते ही रहते हैं। बाकी ये जो कुछ भी मामले हैं ये सब गलत हैं और ऐसे जालसाजों से अपनी बहनों को भी बचाना है और समस्त देश की प्रदेश की बहनों को भी बचना चाहिए। हमारे साथ एक और भैया आप क्या कहेंगे? लव जिहाद के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, इसको लेकर। देखो सभी बच्चे सब समझदार हैं और सबको चाहिए कि अपने अपनी समाज में ही अपने अपने कास्ट में ही शादी करें। आज दिन टीवी पर देख रहा है, इसके बाद भी आप लोगों को समझना चाहिए कि किस टाइप का रैकेट चल रहा है। आप अपने बच्चों को खुद समझना चाहिए, माँ बाप को भी इस दिशा में कदम उठाना चाहिए, उनके मोबाइल वगैरह भी देखना चाहिए, बच्चियाँ किससे बात कर रही हैं, कब कर रही हैं, इस चीज़ पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि कई जो युवतियाँ हैं प्रेम जाल में फंस जाती हैं, बाद में पता चलता है कोई अदर कास्ट का लड़का। ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है परिवार। सभी बहन बेटियों से एक ही कहना है मेरा कि अपने परिवार की इज्जत रखें, अपने समाज की इज्जत रखें, अपने कुटुंब की इज्जत रखें और इस लव जिहाद से बहुत दूरी बना लें और अपने समाज और सनातन धर्म की रक्षा करें और पूरे परिवार की रक्षा। हमारे साथ और भी लोग हमसे चर्चा करेंगे। देख रहे होंगे लव जिहाद के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं और जो है कई लोग धर्म बदलकर हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं परिवार को काफ़ी कठिनाई होती है, परेशानी होती है और युवतियाँ बाद में जो है पछतावा होता है। ऐसे इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? देखो विषय तो बहुत गंभीर है और इस विषय पर चर्चा होना भी चाहिए। ये विषय सार्वजनिक भी होना चाहिए और जहाँ जहाँ हमारी बच्चियाँ स्कूलों में पढ़ने जाती हैं, ट्यूशन्स वगैरह जाती हैं, वहाँ पे ये विषय उठना चाहिए और सार्वजनिक तौर पर इस पर चर्चा होना चाहिए। इसमें मुख्य विषय ये है, आपने कहा लव जिहाद। तो लव जिहाद एक संकीर्ण मानसिकता का विषय है और यह जो मानसिकता है यह दुराचारी लोगों में है, जिनको कि ये सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि बच्चियों को किसी भी प्रकार से बहला फुसलाकर उनको अपने प्रेम जाल में फंसाया जाए। प्रेम जाल में फंसाने के बाद उनको धर्म परिवर्तन के माध्यम से प्रताड़ित किया जाए और जब बच्चियां उनके जाल में फंस जाती हैं तो अभी आपने भोपाल में भी देखा होगा मछली कितना बड़ा प्रकरण होगा। वो इसी प्रकार से लव जिहाद के माध्यम से ही पहले एक बच्ची, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस प्रकार से अनेकों बच्चियाँ जो उनकी फ्रेंडशिप में होती हैं, सबके साथ कहीं ना कहीं अनैतिक कार्य होते हैं और उसमें फिर वो लोग क्या करते हैं कि अनेक प्रकार की वीडियो बना लेते हैं। वीडियो बनाने के बाद उन बच्चियों का शारीरिक मानसिक शोषण किया जाता है और शारीरिक मानसिक शोषण होने के बाद जब उनके घर वालों को पता लगता है इस चीज़ के बारे में तो घर वाले भी असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि प्रशासन उनका सहयोग नहीं कर पाता है। संगठनों के भी हाथ बने हुए हैं, क्योंकि जब तक संगठन वालों को जानकारी लगती है तब तक ये सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं और जैसे संगठन वाले भी हेल्प के लिए जाते हैं ना, तो उनके माँ बाप जो हैं वो कहीं ना कहीं समाज के डर से और आसपास की मानसिक प्रताड़ना के डर से वो इस प्रकार के कृत्य में संगठनों के साथ में खड़े नहीं होते।
जबकि जिन बच्चों के साथ इस प्रकार का कोई भी दुराचार हो रहा है या कोई प्रयास कर रहा है, तो बच्चों के लिए अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से ये बात करना चाहिए कि हम स्कूल जा रहे हैं, हमें फ़लानी जगह फ़लाना लड़का कमेंट करता है, या हम फ़लानी गली से निकलते हैं तो हमारा पीछा होता है। ये माँ बाप को भी अपने बच्चों से बात करना चाहिए तो बेटा आप स्कूल जा रहे हो और रास्ते में अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करता है या आपके ऊपर कोई भी कमेंट करता है तो ये माँ बाप को बताना चाहिए। और समय समय पर पेरेंट्स को भी टीचर से बात करते रहना चाहिए और बच्चों से ही बात करते रहना चाहिए, जिससे क्या समस्या का हल होगा और समाधान भी निकलेगा। अगर जैसे प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा है तो संगठन वाले लोग हैं ना, जैसे हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, RSS है, और भी तमाम संगठन हैं। आप मिलें, तमाम समाज सेवी लोग हैं, उनसे मिलें। भाई आपकी मदद के लिए सब लोग तैयार हैं, लेकिन तैयार कब होंगे? जब उन बच्चों के पेरेंट्स आगे आएंगे। अगर बच्चों के माता पिता आगे नहीं आएंगे तो कोई भी कुछ नहीं कर पाता। और कई मुद्दे अभी चल भी रहे हैं, देख रहे होंगे आए दिन मामले सामने आ रहे हैं लव जिहाद। बहुत ज़्यादा। चंदेरी तो ये मान लो कि बहुत ख़राब स्थिति है चंदेरी की। प्रशासन को भी कई बार इस विषय पर बता चुके हैं, चर्चाएं भी हो चुकी हैं। तो वो लोग ये कहते हैं प्रशासन वाले भी कि आप लोग कुछ करिए। भाई तो हम संगठन वाले हम लोगों के भी एक हाथ बंधे हुए हैं, हम भी उसके बाहर नहीं जा सकते। हमारी भी एक सीमा है, हम तब बाहर जाएंगे जब हमारे साथ कोई खड़ा होगा। जैसे किसी बच्ची के साथ कुछ भी हुआ, बच्ची आया, बच्ची के पेरेंट्स से आया, वो हमसे संपर्क करें, तब हम लोग जाकर कोई कार्रवाई करवा सकते हैं। तो इसमें यही होता है कि कहीं ना कहीं समाज के डर से आदमी पीछे हट जाते हैं, लोग पीछे हो जाते हैं, तो कार्रवाई नहीं हो पाती है। और ऐसे दरिंदों पे कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। एक पे कार्रवाई होगी तो 100 लोगों को ये सबक मिलता है कि हमें इस प्रकार का कृत्य नहीं करना है। कुल मिला के ऐसे जो लोग हैं इस तरह का काम करते हैं उन पर प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, लगाम लगाना चाहिए। किस प्रकार से जो बच्चियां हैं बहला फुसला कर उनको प्रेम जाल में फंसा लेते हैं, वो किसी के जाल में ना फंस सके। तो भाई समस्या तो वही है ना कि जब तक घर पे बात नहीं होगी, माता पिता अपने बच्चों से इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, तब तक इसका समाधान कैसे निकलेगा। माँ बाप को भी खासकर बच्चियों से खुल के बात करना चाहिए। बच्चियों के बिल्कुल एफर्ट दो, खुला दो कि आपको लिए कोई भी किसी भी प्रकार की कहीं भी दिक्कत हो, आप बिल्कुल खुला हमें बताओ। जब माँ बाप अपने बच्चों को छूट देंगे ना तो माँ बाप खुल के आपसे बात कर पाएंगे। बच्चे जब आपसे खुल के बात कर पाएंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बच्चियाँ जा रही हैं, समस्या आ रही है, वो डर के मारा नहीं बोलती है कि आप स्कूल बंद करवा दोगे, ट्यूशन बंद करवा दोगे, ये विषय नहीं। बच्चों से खुल के बोलो, बेटा आपको कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी किसी भी प्रकार की, किसी भी गली में, किसी भी कोचिंग में, कहीं भी स्कूल में, तो आप बताएं माता पिता के लिए। माता पिता हम लोगों से संपर्क करेंगे। भाई हम संगठन वाले बैठे हैं, इसलिए भाई हम लोगों को जानकारी लगती है तो हम अपने हिसाब से जितना भी बन सकता है तो हम कोशिश करते हैं। हमारी टीमें हैं, बराबर बच्चियों के स्कूलों के आसपास रहती हैं, नोटिस करती है इस चीज़ के लिए। और जब भी समय लगता है, समय पे हमें लगता है कि नहीं पुलिस को हमें मदद लेना था, पुलिस से भी हेल्प लेते हैं, पुलिस हेल्प करती है उस चीज़ में हमारी। आए दिन आप देखते होंगे लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, जो हिंदू युवतियों के लिए प्रेम जाल में युवक फंसा करके उनको गुमराह करते हैं, बाद में काफ़ी परेशानी होती है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में आए दिन ये लव जिहाद के मामले आज आ रहे हैं और हम सब देख भी रहे हैं। अब यहाँ कहीं ना कहीं मैं शिक्षण संस्थानों से जुड़ा हूँ और मैं छात्र जीवन में छात्र संघ के माध्यम से जुड़ा था, तो ध्यान में आता है कि कहीं कहीं पर जो है जो हमारी कोचिंग होती हैं या स्कूल होते हैं या कॉलेज होते हैं, वहाँ पर वो अपने नाम बदल कर, जैसे कोई अंजुम नाम का लड़का है या आलम नाम का लड़का है, वो अभिषेक बन करके और कहीं ना कहीं उनके साथ कलावा बांधकर छलावा करने का काम करता है। ऐसा आए दिन हमने देखा है और बहुत सी कहीं ना कहीं हमने रिपोर्टें भी देखी हैं, चीज़ें भी देखी हैं। क्या करते हैं वो लोग, लड़कियों को, हमारी बहनों को कहीं ना कहीं उनके फ़ोटो वीडियोस बना करके सार्वजनिक स्थान से बना करके और उनमें एडिटिंग करके AI के माध्यम से उनको पर्सनल भेज करके उनको ऐसे ब्लैकमेल करते हैं कि आपके फ़ोटो वीडियो हमारे पास ऐसे हैं, हमसे बात करो या हमारे साथ ऐसा कोई कृत्य के लिए उत्तेजित करते हैं। और कहीं ना कहीं ये हमारे बहनों के लिए, माताओं के लिए और परिवारों के लिए चिंताजनक स्थिति है। हम सभी लोगों के इसके चर्चा करनी चाहिए, आपस में बातचीत करनी चाहिए और इन पर जो इतनी ज़ोर से लव जिहाद का विषय चल रहा है उस पर रोक लगानी चाहिए। और इसके लिए लगातार हम सब लोग जागरूक हों और समाज को भी जागरूक करें, ऐसा सबसे आह्वान है। ये इस प्रकार का षड्यंत्र पूरे देश में चल रहा है। जहाँ जहाँ हिंदू बहनें, जो हमारी कॉलेज हैं, कोचिंग हैं, विद्यालय हैं, उनमें जो षड्यंत्रकारी बच्चे हैं जो अपने नाम बदलते हैं, अपनी फेसबुक पर ID बदलते हैं, अपना ID प्रूफ तक चेंज कर लेते हैं
और चेंज करके हम देख रहे हैं जिस प्रकार से हमारी बहनों को का जीवन बर्बाद कर देते हैं, उनका जिस तरीके से जीवन उनका नरक हो जाता है, जब उन्हें जब पता लगता है कि जब उनका जीवन नरक हो चुका होता है। तो इसलिए आज जो है आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज समाज में बहुत जागरण की ज़रूरत है, साथ में इस लव जिहाद पर कठोर कानून बने। धर्मांतरण, लव जिहाद ऐसी चीज़ें हैं, आज इनकी विशेष मांग है, इन पर बिल्कुल फांसी की सज़ा का कानून बनना चाहिए, जिससे लोगों में डर पैदा होए। वो समझते हैं कुछ दिन के लिए जेल जाते हैं, फिर रीटे आते हैं, फिर वही चक्र चलते हैं। ये हमारा ही नहीं है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय मिशन है इनका। और हमने सब देख रहे हैं जी, वेबसाइटों पर डला है, अलग अलग समाज के लिए अलग अलग उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके माध्यम से ये इनका लव जिहाद के माध्यम से हमारी जो डेमोग्राफी चेंज करने का षड्यंत्र है, हमारी जो है जनसंख्या कम की जा रही है। ये बहुत चिंता का विषय है। समाज के युवाओं को भी सतर्क होना पड़ेगा और सभी बहनों को भी सतर्क होना पड़ेगा। हमारी बहनों को में भी हम जागरण चला रहे हैं, हमारी दुर्गा वाणी की बहनें इसलिए प्रशिक्षण लेकर आती हैं और प्रशिक्षित करती हैं। और ऐसे हमने हमारे ज़िले में भी बहुत से केस देखने में आते हैं और हमने बहुत सी बहनों की वापसी भी कराई है। ये हमारे लगातार बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रवादी संगठन जो हैं इसके लिए चिंतित हैं और लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे इस कृत्य से समाज को बचाना है तो हम सबको जागरूक होना पड़ेगी। ये जागरण बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों कि अभी नई नई बहनें, जो नई नई बच्ची हैं जो स्कूल में आती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता क्या होता है। शुरुआत एक युवा उम्र होती है, उस उम्र में जिस प्रकार से नई नई बच्चियों को उनके दिमाग में ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको ब्रेन वॉश करके इस तरीके से उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि 25 साल 15 साल तक माँ बाप ने पाला और उनको छोड़कर वो रास्ता बदल देती हैं। तो ये शिक्षा की महत्वपूर्ण हमारी आवश्यकता है, उनको जागरण की आवश्यकता है, उनको शिक्षित करने की आवश्यकता है। साथ में माँ बाप से भी मैं अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चों पर, बच्चियों पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी इतनी आर्थिक युग में इतने वो हो गए कि हम भी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, हम बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे। उसका परिणाम हो रहा है कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं और जो षड्यंत्रकारी राष्ट्र विरोधी तत्व हैं हमारी समाज की युवतियों के साथ लव जिहाद के माध्यम से उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। भैया आप क्या कहेंगे? आप देखते होंगे कि कई युवतियां हैं, उनके साथ सोशल मीडिया, अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोस्ती की जाती है, उनके साथ धर्म बदल दिया जाता है, कहीं राम से रहीम, रहीम से राम बन जाते हैं। इस तरीके से जो लव जिहाद के आए दिन मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में ये इनका पूरा ये लव जिहाद नहीं, इसमें से लव को हटा दिया जाए। ये पूरा जिहाद है, प्री प्लानिंग, ये पूरी योजनाबद्ध तरीके से किया गया। किसी छोटी बच्ची को या हमारे जो हिंदू समाज की बच्चियां हैं उनको फंसाया जाता है, उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है कि हम आपसे प्यार करते हैं। इसके तहत पूरे परिवार को इस षड्यंत्र के रूप में फंसा लेते हैं और बहुत बड़ी हानि हमारे हिंदू समाज को पहुंचाते हैं। ये मैं आपसे सीधे शब्दों में कहूं कि जो इस्लामिक गतिविधियाँ जो कर रहे हैं, ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद इसमें एक महत्वपूर्ण है कि जो हमारे नाबालिग बच्चे हैं, विद्यालय में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपना नाम, अगर मैं कहना चाह रहा हूँ अगर ये सच में प्यार करते हैं तो हाथ में कलावा, सर पे तिलक, अपना टोपी लगा के आएँ और फिर प्यार करें। अगर हमारी हिंदू बच्ची इनसे प्यार करें तो मैं बताता हूँ, अगर ये सच में अपने प्यार करते हैं या अपने घर में जो बच्चे जानवर बंधे रहते हैं उनसे प्यार नहीं करते, ये कैसे हिंदू बहनों से प्यार करेंगे? तो प्यार का नाटक है। मैं सभी हिंदू समाज की बहनों से कहना चाहूँगा कि ऐसे कुछ चक्र में ना फंसें। सभी हिंदू समाज के भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से बचें। बिल्कुल अपनी बच्चियों को भी देखें कि कोचिंग जाती हैं तो उनका समय क्या है, विद्यालय जाती हैं क्या समय है, तो बिल्कुल ये ध्यान देने की ज़रूरत है। पूरे हिंदू समाज इसके लिए जागरूक होगा और जागरूक हम करने का काम कर रहे हैं। अब महाराज जी हमारे साथ, महाराज जी क्या कहेंगे लव जिहाद को लेकर आप? ये हमारे भारत को कमज़ोर करने की एक बहुत बड़ी षड्यंत्र चल रहा है, साजिश चल रही है, और जिसमें मुसलमान लोग बहुत ज़्यादा आगे आ रहे हैं और वो यह प्रशिक्षण भी दे रहे हैं कि हमारे कुरान में लिखा हुआ है गैर मुसलमान लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाना, उनको प्रलोभन देना, उनको मोबाइल देना, उनको बाइक उपलब्ध कराना, अनेक प्रकार के वो प्रलोभन वाले कार्य कर रहे हैं।
और इसके लिए एक निश्चित टारगेट भी उन्होंने किया है। उन्होंने ये भी निश्चित किया है कि कहाँ कहाँ पर हम हिंदू लड़कियों को फंसा सकते हैं। जैसे हमारे कॉलेज हुए, कॉलेज के बाहर जिहादी लोग खड़े रहते हैं और हिंदू के जो पहचान है वो दिखा करके फंसाने की कोशिश करते हैं। और इतना ही नहीं, हमारी हिंदू लड़कियों को जिहाद में परिवर्तित करते हैं, मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई नहीं बनने को तैयार होती है तो उनको मौत के घाट उतार देते हैं, और जो तैयार हो जाते हैं उनको विदेशों में जा कर के बेच देते हैं। हमारे हिंदू धर्म को अनेक प्रकार से कमज़ोर करने का ये कार्य निरंतर चल रहा है, और जिसको हम लव जिहाद बोलते हैं। अभी जल्दी में ही 2 दिन पहले हमारे यहीं चंदेरी में यह घटना देखने को मिली है, जिसमें हमारी हिंदू बहन को धर्म परिवर्तित किया जा रहा था और कार्रवाई भी हुई। ऐसी कार्रवाई हर जगह होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को जो सौहेदे के रूप में जगह जगह चौराहे, कॉलेज आदि की जगह पर मिलते हैं और खड़े रहते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके जेल भेजने का काम करें। यह हिंदू धर्म के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र इस समय चल रहा है। केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में हर जगह ये देखने को मिल रहा है। चूँकि हम धर्माचारी हैं, हर जगह धर्म का उपदेश करते हैं, तो हम हिंदू माता बहनें और जितने भी हिंदू लड़कियों के माता पिता हैं, परिजन वाले हैं, उन लोगों को भी ये संकेत कर देना चाहते हैं कि अपने बेटियों पर ध्यान दें और उनकी निगरानी रखें, उनका साथ दें। कॉलेज तक छोड़ने से लेकर घर आने तक का कार्य भी खुद करें। आज स्वतंत्रता में यह कार्य हो रहा है और हमारी हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है। ये रुकना चाहिए। ये हिंदू धर्म के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम इसका पूरा विरोध करते हैं। बिल्कुल महाराज जी विरोध करते हैं। तो भैया, आप अपन जब देखते हैं कि आए दिन लव जिहाद इस तरीके से जो बच्चियां हैं फंस जाती हैं, तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के प्रेम जाल में ना फंसें, और जो राम से रहीम बनने का काम कर रहे हैं उन लोगों से इस तरह दूर रहें? बिल्कुल, मैं अपनी बहनों को, माताओं बहनों को ही, जो चाहे नगर की हो, ज़िले की हो, प्रदेश की हो, देश की हो, सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों की पहचान करें। जो ऐसे प्रपंच रचकर आपको बहलाने फुसलाने का काम करते हैं, कुछ चीज़ों का ख्याल आप लोग रखें कि हमारे मोबाइल का रिचार्ज हम किसी एक व्यक्ति के पास करा रहे हैं तो वो कौन है, कहाँ रहता है। हमारी मोबाइल का रिचार्ज एक ही हिंदू या कहें या एक किसी व्यक्ति से कराएं तो वो ठीक रहता है। ये उनका एक एजेंडा चलता है कि मोबाइल रिचार्ज की दुकान खोल करके और उस पर फंसाना। और कहीं ना कहीं अपनी मेल आईडी जो होती है, जीमेल आईडी, उसके माध्यम से भी लोगों को, बहनों को फंसाया जाता है। और मैं इसमें यही कहना चाहूँगा, बहनों, आप सबको अपनी स्वयं की रक्षा करनी है। हम सब आपकी रक्षा के लिए हैं, मगर आजकल जो चल रहा है उसको सचेत होने की आवश्यकता हम सबको है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मानसिक प्रताड़ित होते हैं उसको लेकर के। वो नहीं होना है। बहुत यातनाएं झेलती हैं चीज़ों को, घर पर बताएं, हमको बताएं, हम सब हिंदू भाइयों को बताएं। हमारे बीच में कई राष्ट्रवादी संगठन भी, जैसे कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, विद्यार्थी परिषद, तमाम राष्ट्रवादी छात्र संगठन भी हमारे बीच में काम करते हैं। जिसको लेकर आपको शंका है तो आप हमारे पास आएँ और इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं अपनी रक्षा स्वयं के साथ करें, और हम भी उसके लिए लगातार काम करेंगे और इन चीज़ों का ख्याल रखें। बाकी इनका इलाज ज़रूरी है, हम भी करने को तैयार हैं। शासन भी इसके खिलाफ कई कानून बना रही है, तो हम भी आपको ये सलाह भी देंगे और निवेदन करेंगे कि इन चीज़ों से आप बचकर कैसे भी निकलें, और डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर पर भी, समाज में, दोस्त से या हम भाइयों से ये चर्चा करें, और हम इसकी आप में सहायता भी करेंगे, और आप कहीं ना कहीं, और ये धर्मांतरण और ये जो लव जिहाद है उससे आपकी रक्षा करने का कार्य हम करेंगे। तो बिल्कुल काम करेंगे। तो दीपक जी, आप जैसा कि जिस तरीके धर्म जो होता है, लव जिहाद होता है, ऐसे में सरकार और प्रशासन को ऐसे लव जिहाद को लेकर क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि जो बच्चियां प्रेम जाल में फंस जाती हैं वो ना फंस सकें और वह अपनी ज़िंदगी बचा सकें? इसमें बहुत कानून की आवश्यकता है, क्योंकि कानून की कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर ये आगे बढ़ रहे हैं। आज बिल्कुल सशक्त कानून की ज़रूरत है। जिस प्रकार से लव जिहाद, धर्मांतरण, लैंड जिहाद, जो भी ऐसे कृत्य में पाए जाते हैं, उनको फांसी की सज़ा आजीवन होनी चाहिए। हमारी ये मांग है। जब कठोर कानून बनेगा तभी ये आताताई प्रवृत्ति के लोग डरेंगे, क्योंकि इनने कानून को अपना हथियार बना लिया है। जेल इनका साधन बन चुका है। इनको डर भय नाम की चीज़ नहीं है। इसलिए आज परम आवश्यकता है, इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होने के लिए कठोर कानून की भी आवश्यकता है। क्यों कि आज हमारे समाज का
जो जनसंख्या नियंत्रण बदलने का इनका जो षड्यंत्र है, उसको हमें डेमोग्राफी चेंज होने से बचाने के लिए समाज में जागरण तो हम करेंगे ही, समाज बचाने के लिए हम लोग लगे हैं। इसके साथ साथ सरकार की तरफ से भी हमारी मांग है कि कठोर कानून बने जिससे ऐसे लोगों का गलत काम करने के लिए समाज में इस प्रकार का कृत्य करने की हिम्मत ना हो। तो बिल्कुल जो समाज में गलत काम कृत्य कर रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो और जो बहनें हैं वह सतर्क रहें। यदि कोई समस्या है, कोई बहला फुसला रहा है या परेशान कर रहा है तो बिल्कुल अपने परिवार को बताएं। तो न्यूज़ स्टेट की खास पेशकश में बस जनता ने यही कहा है कि इस प्रकार का जो बच्चियों के साथ गलत कृत्य होता है और लव जिहाद के जाल में फंसा लेते हैं, जो लोग राम से रहीम बन जाते हैं और रहीम से राम, तो ऐसा बिल्कुल उन पर ध्यान दें। न्यूज़ स्टेट, दिनेश प्रजापति, अशोकनगर।